Hello friends, how are you doing? I hope you must be well. Must be watching my videos, practicing. So today I have brought a new structure for you, and the structure is really important for us to understand. So let's discuss about the structure, and I want you to use the structure in your daily language when you practice with your friends. Must use that. And जो structure हम लेके आए हैं, you must have heard many a times from your friends, family friends, or if you talk about movies, serials, but some of you may not have understood कि उसका मीनिंग क्या है, वो उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज डिस्कशन एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस, एंड आफ्टर watching I want you to practice that. So please be with me and see the structure. See, when you talk about action, आज मैं फिर से कहना चाहूँगा those who are watching my video for first time, एक्शन किसी भी काम को बोलते हैं. कोई भी वर्ब जो है उसे हम एक्शन बोलेंगे. जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, देखना, इनको हम एक्शन बोलते हैं. जाने का एक्शन हुआ गो. आने के लिए क्या बोलते हैं? कम. बैठने के लिए क्या बोलेंगे? सिट. खड़े होने के लिए क्या बोलेंगे? स्टैंड अप. ये चीज़ें हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड सी माई वीडियोज़ एंड प्रैक्टिस फॉर इट. आपको लगातार प्रैक्टिस करना है. तो कुछ एक एक्शंस मैंने आपके लिए लिखी है, लाइक मेडिसिन लेना, टेक मेडिसिन. वॉक पे जाना, गो फॉर अ वॉक. स्टडी, वर्कआउट. टॉक जेंटली, तरीके से बात करना, प्यार से बात करना, टॉक जेंटली. राइट प्रॉपरली, कई लोग सही तरह से नहीं लिखते हैं, तो बोलना चाहिए एक सही तरीके से लिखना, राइट प्रॉपरली. स्पीक पोलाइटली, पोलाइट होके बोलना, विनम्रता के साथ में बोलना, पोलाइटली. स्पीक पोलाइटली. दीज आर द गुड एक्शंस, गुड थिंग्स. तो ये सारे एक्शन से जो हम बात कर रहे थे कि किसी भी काम के लिए हम बोलना चाहें, वी कैन यूज़ एक्शन. नाउ आज की जो स्ट्रक्चर है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर स्पीच. देखिए, एम्फेसिस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्फेसाइज करना चाहें, एक जोर डाल के कहना चाहें. क्यों ये एम्फेसाइज करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस इन आवर स्पीच? देखिए, कई बार लोग आपकी बात को नहीं मानते. एक इमेज बन जाती है हमारे लोगों के माइंड में, और कुछ ऐसा जब हम करते हैं तो शायद वो बिलीव ना करें, क्योंकि इमेज के खिलाफ कोई काम किया है. इट कुड बी वन ऑफ द थिंग्स. सेकंड, अगर बात करें कि किसी को विश्वास दिलवाना चाहें, किसी को ये बिलीव करवाना चाहें कि नहीं मैं ये करता हूँ या किया. ध्यान दीजिएगा, काम के लिए हमने यूज़ किया था एक्शन. ओके. आप बोलना चाहिए कोई भी काम को पक्का पक्का करना. जैसे जाने के लिए आपने कहा गो, आने के लिए क्या बोल देंगे? कम. बैठने के लिए सिट, खड़े होने के लिए स्टैंड अप. आप बोलना चाहिए जाना है, पक्का जाना है, आपको पक्का जाना है तो बोलेंगे डू गो. आना है, डू नॉट फॉरगेट. आने से पहले आप एम्फेसाइज करना चाहें, एक जोर दे के बोलना चाहें, तो एक्शन से पहले यूज करेंगे डी ओ डू. डू कम. बैठना है, डू सिट देयर. आपको खड़े होना है, डू स्टैंड अप. अब देखिए, यू माइट हैव फेल्ट, जब आप घर से बाहर जाते हैं तब ये ठीक नहीं है. मदर, फादर, योर फैमिली मेम्बर्स, मम्मी स्पेशली इफ़ यू टॉक अबाउट, कहना नहीं भूलती है दवाई ज़रूर लेना. डू टेक मेडिसिन. भूलना नहीं है. डू. देखिए, डॉक्टर ने कहा है इफ़ यू वांट टू रिड्यूस वेट, गो फॉर अ वॉक. अब एम्फेसाइज करना चाहें, डू गो फॉर अ वॉक. अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको, डू स्टडी प्रॉपरली. और मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी स्ट्रक्चर आपको अच्छी लगी है, डू कमेंट ज़रूर कीजिएगा. डू लाइक देम. आपने पैसे लिए हैं, अब वापस देना तो बनता है. डू पे हिम बैक. और
सच देखिए, झूठ मत बोलिएगा, सच्ची बात बोलना है और पक्का सच्चा बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। डू टेल ट्रुथ, डू टेल ट्रुथ। बता रहे हैं एग्जाम में यूज करना है ब्रेन, डू यूज योर ब्रेन। सो प्लीज टेक केयर वन थिंग, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट, जब जोर डाल के एम्फेसाइज करके बोलना चाहिए, ये पक्का पक्का करना है। सो बोलेंगे डू एक्शन, डू स्टडी, वट एवर एक्शन इज देयर। हमने बात किया था लास्ट वीडियो में कि कोई भी काम को अगर आप करना चाहें या नहीं करना चाहें, या फिर लाइफ की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ। किसी पूछते हैं कि अमुक काम को आप करते हैं या नहीं करते हैं, तो पूछा था आपने डू यू एक्शन। I'll ask you to go back and see my videos। देखिए, अगर वो देखेंगे और फिर ये आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और स्टार्टिंग से अगर आप यही देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट डोंट वरी, प्लीज़ सी दोज वीडियोज़ एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी दिस। सो किसी भी काम के लिए आपने ये पूछा कि डू यू एक्शन, ये काम आप करते हैं या नहीं करते हैं। डू यू गो फॉर अ वॉक, यस, अगर जाते हैं आई गो फॉर अ वॉक। मना किया, आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक। सिमिलरली कई लोग हैं जो जल्दी उठते हैं। अब यू डोंट नो अबाउट मी वेदर आई गेट अप और नॉट, तो हाउ वुड यू आस्क डू यू गेट अप अर्ली। अगर मैं उठता हूँ, आई डेफिनेटली आई से आई गेट अप अर्ली, और मना करना चाहें आई डू नॉट गेट अप अर्ली। अंडरस्टूड नाउ। अब देखिए, कोई आपकी बात को नहीं मानता है, इट माइट हैपन विद एनीबडी, यू नो, कि कई बार लोग बिलीव नहीं करते, हाँ तो वो और उठ गया, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब एम्फेसाइज करना चाहिए, वहाँ पे जोर डालना चाहिए, मैं उड़ता हूँ, पक्का पक्का उड़ता हूँ, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग। तो यहाँ पे आपको यूज करना है आई और एक्शन के बीच में डू। आई डू एक्शन, आई डू गेट अप अर्ली। अगर सामने वाला नहीं मान रहा है, सो यू वुड से आपको यूज करना है डू। आई डू टॉक टू देम, आई डू स्टडी। ऐसा नहीं है, देखिए टीच बोल रहे थे ही डजंट लिसन टू पेरेंट्स, है एक्शन जो है अपने पेरेंट्स का कहना मानना। जो पापा मम्मी ने कह दिया उनकी बात को ठुकराना नहीं है, जो वो कह रहे वैसे ही करना है। अब आपके फ्रेंड्स बोले यू डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स, तो बोलना चाहिए एम्फेसाइज करने का, नो आई डू लिसन टू देम, आई डू लिसन टू माई पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि अब देखिए, दूसरों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट अदर्स। डू यू रिस्पेक्ट अदर्स, आपने कहा यस आई रिस्पेक्ट अदर्स, जो यहाँ बोले सामने वाले हंसने लग गए। आपने कहा नो आई डू रिस्पेक्ट, आई डू। एम्फेसाइज करके बोलना चाहिए। देखिए, यू मे हैव सीन सम पीपल आर देयर, आज ये बात कर ली, कभी वो पलट गए, कभी एक बात पे जो उन्होंने बात बोल दी कभी भी नहीं उस पे अड़े रहते हैं। एंड कई लोग ज़बान के पक्के होते हैं, एक बार अगर वादा कर लिया है, एक बार बोल दिया है कि ये काम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, हम इंग्लिश में यूज करते हैं कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी हो जाए आप करेंगे। सो यू विल से कम वॉट में आई विल डू इट। देखिए, मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, कम वॉट में आई विल गिव यू बाय ट्यूसडे। चाहे कुछ भी हो, बैंक भी बंद हो मेरे पास, मैं कैसे भी लाऊं, आई विल पे यू मनी, देन यू से कम वॉट में। मैं इस बार पीएमटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, कम वॉट में, चाहे कैसे भी करूँ मैं, चाहे 5 घंटे पढ़ाई करूँ या 12 घंटे पढ़ाई करूँ, कम वॉट में। सो प्लीज़ यूज़ दैट। तो स्टिक टू वर्ड्स, जो एक्शन हैं जो यहाँ पे दिया हुआ, स्टिक टू वर्ड्स, स्टिक टू माई वर्ड्स, स्टिक टू योर वर्ड्स। अपनी ज़बान जो आपने दी है, देखिए ज़बान की कीमत बहुत होती है। अगर आप अपनी बात कही है और बात के पक्के हैं आप अपनी बात से हटते नहीं हैं, तो वो उसका स्ट्रक्चर, उसका एक्शन जो है वो है स्टिक टू योर वर्ड्स। आई एम आस्किंग यू, डू यू स्टिक टू योर वर्ड्स? ट्रूली स्पीकिंग, आपको जवाब देना है। जो आपने एक बार बोल दिया ना, वो ज़रूर करेंगे।
सो अगर यस आई स्टिक टू माई वर्ड्स और कोई हंसने लगे कि ये क्या बात का पक्का है, आप बोलना चाहिए आई डू स्टिक टू माई वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, एक एम्फेसिस के साथ में आप बताना चाह रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट एक्शन जो है हेल्प द नीडी, जो जिसको ज़रूरत है, जो नीड में है, उनकी हेल्प करना, हेल्प द नीडी। डू यू हेल्प द नीडी? आई हेल्प। और पक्का बता रहे आई डू हेल्प द नीडी। ऐसा नहीं है कि आप लोग मजाक में उड़ा दे, उनको आप स्ट्रांगली बताना चाह रहे आई डू हेल्प द नीडी। वैसे ही हमने बात किया था थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में, किसी भी काम को करना उनके लाइफ में शामिल है या नहीं। अगेन आई विल रिमाइंड यू, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ गो बैक टू माय थर्ड और फोर्थ वीडियो, जब हमने बात की थी थर्ड पर्सन की लाइफ के बारे में। उनकी लाइफ में किसी काम को करना शामिल है नहीं, मीन्स वो किसी काम को करते हैं नहीं करते, तो आई एम रिमाइंडिंग यू राइट नाउ। हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया वो है डज ही एक्शन। डज योर फादर गो टू मार्केट? डज योर मदर वर्क इन अ बैंक? डज योर सिस्टर प्रिपेयर फॉर नेट एग्जाम? सो लाइफ के बारे में बात किया, ही और शी एक्शंस, अगर आंसर दे रहे हैं। सो कंफर्म करने के लिए अब आप वही चीज़, what are we going to talk about, emphasize करना चाहें। does your father work in a bank? आप नॉर्मली आप बताना चाहें he works in a bank, और emphasize करना चाहें तो आप बोलेंगे he does work in bank। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। जब भी थर्ड पर्सन के बारे में, लाइफ के बारे में एम्फेसाइज करेंगे तो एक्शन से पहले डज यूज करेंगे। डज ही वाटर द प्लांट? फॉर योर प्रैक्टिस आई एम गिविंग यू these 4 actions, 4 verbs, and please practice with me. Does your brother water the plants? अब एम्फेसाइज के साथ में कहना चाहें he does water the plants। नॉर्मली बोलेंगे he waters the plants, और एम्फेसाइज के साथ कहना चाहिए he does water। does he see the doctor? Yeah, he does see the doctor। does she meditate? She does meditate। does your younger brother respect others? आपने कहा he respects। नहीं यार, कहाँ वो करता है रिस्पेक्ट, तो एम्फेसाइज किया no, he does respect। इसी तरह आई एम गिविंग यू एन एक्सप्रेशन जो हम यूज़ करते हैं। देखिए, कोई काम होता है, इट हैपन्स। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसको होना है होता है, इट हैपन्स। और पक्का होता है, कोई भी नहीं रोक सकता, इट डज हैपन। प्लीज़ यूज़ दिस, इट डज हैपन। देखिए, बहुत बार यू माइट हैव फेल्ट दैट हम नहीं चाहते, कई बार मूवीज़ देखते हैं, व्हेन यू वॉच फैमिली ड्रामा, इमोशनल मूवीज़ देखते हैं, पता है मूवी है, बट फिर भी इमोशनल हो जाते हैं, आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, और देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा। इट डज हैपन, होता है ऐसा, आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, इट डज हैपन। आपका ब्रदर है, भले ही लाख बार लड़ाई की हो आपने, बट टुडे ही इज़ गोइंग फॉर प्रिपरेशन, और वो 1 साल में अब एक बार छुट्टियों में आ पाएंगे, अदरवाइज ही विल नॉट कम। रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने जा रहे हो, ऑब्वियसली यू आर बाउंड टू गेट इमोशनल। होता है, चाह के भी नहीं रोक सकते, इट डज हैपन। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी बताना चाहिए कोई भी काम होता है, ऐसा पक्का होता है, इट डज हैपन। आप हो सकता है इट माइट हैव हैपेंड विथ यू दैट एग्ज़ाम में जो तैयारी करके जाते हैं, और जो आपने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन छोड़ दिया, ये सोच के कि वो शायद ही आए, और वही आता है, इट डज हैपन। तो जब भी ऐसा बताना चाहिए कि कोई भी ऐसा होता है, पक्का होता है, देन वी से इट डज हैपन। आई वॉन्ट यू टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर, एंड टुडे मैं आप सब के लिए कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप यूज़ करें। प्लीज़ यूज़ इट इन योर लैंग्वेज। सो लेट्स सी दोज वर्ड्स, जो कौन से वर्ड्स हमारे पास में हैं, लेट्स सी देम। ओके, अब यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, सी कई चीज़ें हैं। जैसे कोई भी मूवी अच्छी लगी आपको, तो मैंने पूछा हाउ इज़ इट, आपने कहा इट्स गुड मूवी।
और यू कैन से इट्स वेरी गुड मूवी। फूड दिखाया आपने, इट्स गुड, या आपने कहा इट्स वेरी गुड। दो वर्ड बोल दिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, यू नो व्हेन आई आस्क पीपल, किसी भी चीज़ के लिए बोले, चाहे खाने के लिए बोले, पर्सन के लिए बोले, बोल देते हैं, बट यू नो यूज़ डिफरेंट वर्ड्स फॉर देम। फूड के लिए यहाँ पे दिया है डिलीशियस, आपने यूज़ किया टेस्टी, टेस्टी फूड, स्क्रम्पशस, palatable, appetizing, lot many words. These are formal words, let me tell you. Informally, अगर आपको याद, इफ़ यू रिमेंबर इन वन ऑफ आवर वीडियोज़ वी टॉक्ड अबाउट, जब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था, आपने यूज़ किया था सुपर्ब, मार्वलस, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, फेबुलस. But here, these formal words, delicious food, what a tasty food, scrumptious food, palatable पराठाज, एपिटाइजिंग, आप यूज़ कर सकते हैं। मूवी के लिए, यू सीन टाइटैनिक, हाउ वाज इट? एक्साइटिंग मूवी, या वो लोग बोलते गुड मूवी, वेरी गुड मूवी, नो, यूज मोर वर्ड्स, एंटरटेनिंग, अब्जॉर्बिंग, व्हाट एन अब्जॉर्बिंग मूवी। जो साइंस अवतार देखी, यू सीन अवतार, व्हाट एन अब्जॉर्बिंग मूवी। बुक्स, यू व्हेन यू टॉक अबाउट बुक्स, व्हाट एन अब्जॉर्बिंग बुक, इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। आप देखिएगा, फैसिनेट करती है वो, बहुत अच्छी लगी आपको, इट्स फैसिनेटिंग। इंफॉर्मेटिव, द बुक्स विच गिव्स यू मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाट एन इंफॉर्मेटिव। तो देखिए, द मेन पर्पस, जो मेरा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये बताने का है कि गुड और वेरी गुड से ऊपर उठ के वी कैन टॉक अबाउट दीज डिफरेंट वर्ड्स सो दैट योर लैंग्वेज विल बी एनरिच्ड। इट्स एन इंफॉर्मेटिव बुक। घूमने गए, आगरा गए, व्हाट अ प्लीजेंट जर्नी। आपने या तो कहा गुड जर्नी इट वॉज, या प्लीजेंट इंजॉयबल ट्रिप। प्लेयर के लिए, गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, यू कैन यूज skillful player, talented player, fine player. Similarly, how was his acting? The movie the web series which you watched, you know, Operation, Special Operation, his K.K. Menon's acting was impressive. या तो आपने बोला good acting, या कहा impressive acting, high quality acting. So please, these structures and words, you know, I will keep on bringing for you in my videos, but I want you to practice with me. I want you to learn with me so that you can make your language better. That is the motto of our videos. So please be in touch, do comment, do like, and if you have not subscribed, do subscribe, which will motivate me to make more videos. और आपको जो भी दिक्कत आए, जो भी प्रॉब्लम आए, विदाउट एनी हेजिटेशन, प्लीज़ आस्क मी। आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू वेरी मच। वी विल सी यू और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अगेन।